श्रोता बंधुओं, स्वागत है हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। आज का हमारा प्रसंग है महर्षि वेद व्यास और कीड़े का संवाद। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि धर्मपरायण व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं और पापी अधर्मी सुखी क्यों रहते हैं, तो बंधुओं बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। श्रोता बंधुओं, महर्षि वेद व्यास में पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों की भाषा जानने का अद्भुत ज्ञान था। एक बार व्यास जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को अपनी ओर आते देखा तो वो तुरंत ही रुक गए और उन्होंने कीड़े से प्रश्न किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है। तब कीड़े ने कहा, जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह की तरफ हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता है। अब तक तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन नहीं बचेगा, क्योंकि जिस दिन हाथी के पैर के नीचे आ गया उस दिन मेरी जीवन लीला समाप्त ही समझो। इसी वजह से मैं सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहा हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि मनुष्य मृत्यु से डरे तब तो यह ठीक है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है, परंतु तुम तो एक कीड़ा हो। यदि तुम मर भी जाते हो तो तुमको इस कीड़े की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब कीड़े ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि इस कीड़े की योनि से भी अधम कई ऐसी योनियां हैं जिनमें मुझे जन्म लेने से भी डर लगता है और किसी बात का मुझे भय नहीं है। तभी महर्षि व्यास जी बोले, हे कीड़े, अब तुम इन बातों को सोचकर मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता तब तक सभी जन्मों में तुम्हारा उद्धार करता रहूंगा और तुम्हें पिछले जन्मों की याद दिलाता रहूंगा। महर्षि व्यास जी की बात को सुनकर वह कीड़ा जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग पर वापस लौट गया और हाथी के पैर के नीचे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद उसने कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, कौवा आदि योनियों में जब जब जन्म लिया तब तब महर्षि व्यास जी ने उसे उसके पूर्व जन्मों की याद दिलाई, जिससे वह उस योनि से अति शीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह वह जीव कभी से ही, कभी गोहा, कभी मृग तो कभी पक्षी के रूप में जन्म लेता रहा और हर जन्म में व्यास मुनि उस कीड़े का उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चांडाल, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर कानों में सारस्वत मंत्र फूंक कर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। तो महर्षि व्यास जी ने उस बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का ही था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। तभी उस 5 वर्षीय बालक ने नंदभद्र की शंका का समाधान कुछ इस प्रकार से किया, जो कि उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। उस बालक ने जवाब दिया कि जो लोग अपने पूर्व जन्म में क्रोध भाव से दान करते हैं, कहते हैं कि जो लोग क्रोध भाव से दान करते हैं उसी कारण उनका धर्म में अनुराग नहीं होता है, इसीलिए वे ही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं और ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर क्रोध भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। बंधुओं, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला वह जिसके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरे वो जिन्हें परलोक में तो सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। तीसरे वो मनुष्य होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। और चौथा ऐसा मनुष्य होता है जिसको ना ही इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में, जिसका पूर्व जन्म में किया पुण्य शेष होता है, वह इस लोक में परम सुख भोगता है। मित्रों, तो इस प्रकार से नंदभद्र की शंका का समाधान
करके उस 5 वर्षीय बालक ने 7 दिनों तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप किया और उसी स्थान बाहुदक तीर्थ पर उस बालक ने अपने शरीर को त्याग दिया। नंद भद्र ने उस बालक के शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया, उसकी अस्थियों को वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि के रूप में अवतरित हुआ, जिनकी माता का नाम मित्रा और पिता का नाम कुशारु था। इन्होंने विष्णु पुराण में बृहदपाराशर होरा शास्त्र नामक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। श्रोता बंधुओं, इस कथा के माध्यम से आपको थोड़े से भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और इसी के साथ राधे राधे मित्रों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बंधुओं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।